हाँ तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, उनका चार्ज स्लाइटली डिफर है। एक का माइनस ई है, दूसरे का ई प्लस डेल्टा ई है। इफ़ द नेट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी इज़ ज़ीरो, देन डेल्टा ई इज़ ऑफ द ऑर्डर। अब देखो एक्चुअली में बेटा क्या है, जैसे मान लो कोई हाइड्रोजन एटम है, तो एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज माइनस ही होता है, प्रोटॉन पे चार्ज बेटा प्लस ही होता है। तो जो नेट चार्ज की बात करूँ कि हाइड्रोजन एटम पे नेट चार्ज कितना है, तो बेटा ज़ीरो होता है। बट आज उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ही और प्रोटॉन पे ई प्लस डेल्टा ही है। यानी अगर मैं नेट चार्ज की बेटा बात करूँ है ना, तो नेट चार्ज माइनस ही प्लस ई प्लस डेल्टा ई, यानी उस हाइड्रोजन एटम पे जो नेट चार्ज है वो अपने पास है डेल्टा ई ना। तो अब इसका मतलब अपने पास क्या है कि जैसे मान लो अपने पास दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों डी डिस्टेंस पे। एक हाइड्रोजन एटम ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन एटम ये रहा ना। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है, ठीक है। अच्छा, इस पे भी चार्ज डेल्टा ई है और इस पे भी चार्ज क्या है, डेल्टा ई है। अब दोनों के बीच में कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर सकती है? एक तो बेटा कुलाम फोर्स है, ये प्लस वाला चार्ज इस प्लस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस पर कुलाम फोर्स लग रही है ना। प्लस ये डेल्टा ई, यहाँ इसका मास भी एम है और इसका मास भी एम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी है और वो अट्रैक्टिव होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब हम बोल रहे हैं कि इस हाइड्रोजन एटम पे नेट चार्ज ज़ीरो है, नेट फोर्स ज़ीरो है। नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब एफ जी इक्वल्स टू बेटा क्या होना चाहिए, एफ सी होना चाहिए ना। तो भाई इन दोनों फोर्सेस को अपने को इक्वल करना है। तो अब ज़रा मुझे बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स और कुलाम फोर्स की वैल्यू पुट करो, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, जी एम स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख दूँ बेटा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है, के डेल्टा ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो मुझे बताओ यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो डेल्टा ई का आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, एम तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, जी बाय के ना। अब बेटा इस एम की वैल्यू उसने दे रखी है 1.67 इंटू 10 पावर -27, ठीक है। इस जी की वैल्यू भी तुम पुट कर सकते हो, 6.67 इंटू 10 पावर -11 होती है, और के की वैल्यू बेटा 9 इंटू 10 पावर 9 होती है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपरली तो बेटा ये अपने पास आता है 1.43 इंटू 10 पावर -37 कुलाम, यानी अपने पास बेटा 37 कुलाम के ऑर्डर का है।